आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सीएससी से हमें नए पैन कार्ड के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सो गाइस, इस वीडियो का एक पार्ट बिना मिस किए कंप्लीट वॉच करिए और बाकी दोस्तों को भी शेयर करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आपका जो डिजिटल सेवा पोर्टल है कुछ इस तरीके से यहाँ पे लॉग इन करना है और यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में आपको आ जाना है और यहाँ पे टाइप करना होगा पैन कार्ड। इतना टाइप करके जस्ट ही सर्च करोगे तो सबसे पहला वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हो यहाँ पे देखोगे यूटीआई की जो ऑफिशियल साइट है कुछ इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगी, जहां पे सबसे पहले आपको आपके सीएससी के साथ में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे देखोगे क्लिक हियर का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करते हो आपके मोबाइल नंबर पे एक 6 अंक की ओटीपी को भेजा जाता है, साथ ही साथ आपकी ईमेल आईडी भी भेजा जाता है। तो वहाँ पे आप ओटीपी को जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद वो वाली ओटीपी आपको यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे आप ओटीपी डाल के सबमिट पे क्लिक करते हो, इस तरीके से यहाँ पे आप यूटीआई के पोर्टल पे सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हो। अब यहाँ से दोस्तों आप सभी का जो नए पैन कार्ड के लिए आवेदन होने वाला है, नए पैन कार्ड को आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई न्यू पैन का। जस्ट आपको यहाँ पे अपने एरो को लेके जाना है और यहाँ पे पहला ऑप्शन देखने को मिलता है एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन 49A का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करते हो यहाँ पे देखोगे नया पैन कार्ड बनाने के लिए फॉर्म 49A ओपन होकर आ जाता है, जहाँ पे आप इसका जो है डिस्क्लोजर इसको इंस्ट्रक्शन ओके पे क्लिक करके कट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखोगे अप्लाई करने से पहले आपको ये पूछा जाता है कि आप अपना जो पैन कार्ड है फिजिकल मोड में बनाना चाहते हो कि डिजिटल मोड में बनाना चाहते हो। तो मुझे यहाँ पे अपने पैन कार्ड को फिजिकल मोड में बनाना है, तो यहाँ पे मैं फिजिकल मोड पे सेलेक्ट रहने देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट का, तो आपको इस पे ड्रॉप डाउन वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नीचे से 3rd नंबर वाले ऑप्शन पे इंडिविजुअल पे सेलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद में आपसे पूछा जाता है कि आपका जो कैंडिडेट है वो एनआरआई कैटेगरी से तो नहीं आता है, तो नहीं आता है तो आप नो पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में पैन कार्ड का मोड आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक पैन कार्ड साथ ही साथ यहाँ पे फिजिकल पैन कार्ड दोनों पैन कार्ड ही हमको चाहिए, तो यहाँ पे हम बहुत फिजिकल पैन कार्ड पे क्लिक करेंगे। इतना कर लेने के बाद में यहाँ पे देखोगे सबमिट का एक बटन मिलता है, सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करते हो, उसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे आपको कस्टमर का जो पर्सनल डिटेल है फिलअप करना है, साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो रेफरेंस नंबर है जनरेट होकर आ जाता है, ठीक है। देन इसको आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर सकते हो। ओके पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे आपको टाइटल का सिलेक्शन करना होगा, जहाँ पे देखोगे 3 टाइप का टाइटल मिलेगा, कुमारी, श्री, एसएमटी। अगर किसी महिला का पैन कार्ड बनाते हो उसकी शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे आप उस केस में इसको कुमारी को सेलेक्ट करोगे। किसी भी अगर आप पुरुष का पैन कार्ड बनाते हो तो यहाँ पे आप श्री को सेलेक्ट करोगे, ठीक है। अगर कोई ऐसी महिला है जिसकी शादी हो चुकी है तो इस कंडीशन में आप इसको एसएमटी को सेलेक्ट करोगे, यानी कि श्रीमती। तो यहाँ पे हम किसी पुरुष का पैन कार्ड बना रहे हैं तो यहाँ पे हम श्री को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में देखोगे सबसे पहले लास्ट नेम आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे लास्ट नेम आपको किस तरीके से डाल देना है। ध्यान में दोस्तों यहाँ पे पैन कार्ड जब भी आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे लास्ट नेम आपके लिए डालना मैंडेटरी हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति का एक ही नाम है तो यहाँ पे आप फर्स्ट नेम और मिडिल नेम को छोड़ सकते हो, लेकिन लास्ट नेम को डालना आपके लिए मैंडेटरी है। तो ये बात का आप विशेष यहाँ पे रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपसे फर्स्ट नेम पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट नेम कुछ इस तरीके से डाल दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे मिडिल नेम पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आप मिडिल नेम डाल दीजिएगा। इतना करने के बाद में यहाँ पे देखोगे आपके कार्ड पे जो नाम प्रिंट होके आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पे आप इसको अच्छे से देख सकते हो। उसके बाद में नीचे की तरफ आ जाओगे, आपसे पूछा जाता है कि इसके बाद में अगर आपका कोई नेम है जो आपके घर पे ऐसे कुछ बुलाते हैं, आप चाहते हो कि वो पैन कार्ड पे आ जाए, तो यस या नो में आप उसका जवाब दे सकते हो। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं, तो मैं इसको नो पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे जेंडर का सिलेक्शन आपको नहीं करना होता है। जब भी आप टाइटल को सेलेक्ट करते हो आपका जेंडर जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है। अब नीचे की तरफ आ जाओगे तो यहाँ पे आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है, तो आपके आधार कार्ड पे जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे एज इट इज डाल देना है। आप यहाँ पे कैलेंडर वाला ऑप्शन देख सकते हो, उस पर क्लिक करके यहाँ पे अच्छे तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मैनुअल भी इसको डाल सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद में आप नेक्स्ट आ जाओगे, यहाँ पे तो रेजिडेंस ऑफ कम्युनिकेशन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रेजिडेंस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पे अगर किसी भी इंडिविजुअल का पैन कार्ड आप बनाते हो तो आपको रेजिडेंस ही सेलेक्ट करना होता है। अगर किसी फर्म का पैन कार्ड बनाते हो तो उस केस में यहाँ पे आपको ऑफिस का सिलेक्शन करना होता है। अगर दोस्तों आप यहाँ पे किसी भी फर्म का पैन कार्ड सीएससी के माध्यम से बनाना चाहते हो तो आप इसके बारे में हमें जरूर कमेंट करें। इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा कि किसी भी एक फर्म का पैन कार्ड कैसे बनाया जाता है। फिलहाल अभी हम देखते हैं अगर किसी रेजिडेंस का पैन कार्ड बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम रेजिडेंस को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में रेजिडेंस का जो स्टेट हमसे पूछा जाता है, तो ड्रॉप डाउन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना स्टेट का सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हमें ऑफिस स्टेट पूछा जाता है, तो यहाँ पे हमें इसका सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे रिप्रेजेंटेटिव स्टेट का ऑप्शन मिलता है, इसका भी सिलेक्शन हमें नहीं करना होता है। इसका सिलेक्शन हमें जब करना होता है जब हम किसी माइनर का पैन कार्ड बनाते हैं। इनकेस अगर कोई बच्चा है जिसकी एज जो है 18 साल से कम की है और उसका हम पैन कार्ड अप्लाई करते हैं, तो इस केस में यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव स्टेट का हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है।
अब नीचे की तरफ आ जाओगे तो एप्लीकेट आधार डिटेल पूछा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप यहाँ पे आप कैंडिडेट का जो भी है आधार नंबर यहाँ पे अच्छे से डाल दीजिएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे आप टैब पे प्रेस करते हो तो वहाँ पे वापस से आपको दोबारा से कंफर्म करने के लिए यहाँ पे आधार का नंबर डाला जाता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाओगे, बताया जा रहा है कि आपके आधार कार्ड पे जो नेम लिखा हुआ है एज इट इज आपको वो नेम यहाँ पे डाल देना होगा। चलिए ये नेम डालते हैं। इतना कर लेने के बाद में नीचे आ जाओगे, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है नेक्स्ट स्टेप का, इस पे आपको क्लिक कर देना। अब जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, अब यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है, जहाँ पे हमें कुछ नहीं करना होता है, केवल यहाँ पे हमें हमारे एड्रेस का प्रूफ सेलेक्ट करना होता है, जिसमें यहाँ पे हम आधार को सेलेक्ट कर सकते हैं। इतना करने के बाद में यहाँ पे देखोगे मैक पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। मैक पेमेंट पे हमें क्लिक करना होता है। अब जैसे हम यहाँ पे मैक पेमेंट पे क्लिक करते हैं, हमारा जो CSC का पेमेंट गेटवे है ओपन होके आ जाता है, जहाँ पे हमें पेमेंट करना होता है। जो हमारा पेमेंट है हमारे वॉलेट से डिटेक्ट होने वाला है 57 रुपये 37 पैसे का जो यहाँ पे अमाउंट डिटेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम सबसे पहले अपना जो CSC का पासवर्ड है वो यहाँ पे इस तरीके से डालेंगे। उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद में यहाँ पे हमें वॉलेट पिन को डालना होगा, जो कि जो CSC बिल है उन्हीं को पता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना वॉलेट पिन डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हमारा जैसी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, यहाँ पे हमें वापस से इसी UTI की पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आ जाने के बाद में देखोगे आपको मैसेज मिलेगा कि आपने जो भी डिटेल डाला हुआ है वो आपके आधार कार्ड के साथ में एग्जैक्टली मैच हो रहा है। यहाँ पे आपका पूरा डेमोग्राफिक डिटेल मैच हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका डेमोग्राफिक डिटेल मैच नहीं होता है तो यहाँ पे पैन कार्ड आपका ऑब्जेक्शन में चले जाता है, या गलती से आप लोगों ने कुछ भी डिटेल ऐसा डाल दिया जो कि आधार कार्ड पे नहीं और आपने फॉर्म पे कुछ गलत डाल दिया। ठीक है, तो आप इस बात का विशेष यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी आप यहाँ पे पैन कार्ड फॉर्म के लिए अप्लाई करो तो यहाँ पे जो आपके आधार कार्ड पे डिटेल मेंशन होगी एग्जैक्टली आपको वही डालना पड़ता है। तो इसको हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें देखोगे मोबाइल नंबर हमसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर को डालना है। तो यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर को डाला। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी पूछा जाता है, तो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देना होगा। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे यस या नो का 2 ऑप्शन मिलता है, तो डायरेक्टली आप इसको नो पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे फादर नेम आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप फादर नेम को डालिएगा। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले लास्ट नेम आपको डालना है। मैं आपको अगेन इसके बारे में बता रहा हूँ कि आप पैन कार्ड जब भी बनाते हो तो वहाँ पे लास्ट नेम डालना कंपलसरी होता है। फर्स्ट नेम इसको आप छोड़ सकते हो, फिर वो चाहे फादर के केस में हो, मदर के केस में हो, या फिर कैंडिडेट के यानी जिसके नाम पे आप पैन कार्ड ही बना रहे हो। ठीक है, तो इस बात का आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप किसी का पैन कार्ड बनाते हो तो वहाँ पे उनके फादर का नाम या लास्ट नाम आपको डालना ही डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको लास्ट नाम डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप मिडिल नेम डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको मदर्स नेम में डालने की जरूरत कुछ भी नहीं, क्योंकि ये ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शनल होता है। देन यहाँ पे देखोगे आपसे पूछा जाता है कि आपके पैन कार्ड पे आपके फादर का नाम आना चाहिए, आपके मदर्स का नाम आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे केस में फादर्स का नाम हमें डालना है, तो यहाँ पे हम इसी को सेलेक्ट रहने देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे एक नेक्स्ट स्टेप का बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखोगे एड्रेस डिटेल आपसे पूछा जाता है कि आपका जो पैन कार्ड है किस एड्रेस पे पोस्ट करना है। तो आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस होगा वो कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आप अपना मकान नंबर डालिएगा, अपने विलेज या फिर अपने बिल्डिंग का नाम डाल सकते हो। यहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस यहाँ पे डालना है, आपका जो एरिया है सब डिवीजन या तालुका तहसील वगैरह जिसको बोला जाता है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। अपने डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा, स्टेट यहाँ पे आपको पहले से मिल जाएगा। अपने एरिया का पिन कोड आपको डाल देना। अगर आपको पिन कोड नहीं पता है क्या होता है तो अपने आधार कार्ड पे जाके चेक करिएगा कैंडिडेट के, तो वहाँ पे पीछे के साइड में सबसे लास्ट में पिन कोड आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑफिस एड्रेस पूछा जाता है, तो ऑफिस एड्रेस आपको डालने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, इसको आपको छोड़ देना है। उसके बाद में यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको नो इनकम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, कुछ इस तरीके से। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो ओके के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट स्टेप का एक बटन मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर देना। अब जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करते हो, अब यहाँ पे देखोगे कुछ अदर इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना होता है। डायरेक्ट यहाँ पे आपको एक ओके का मैसेज मिलता है, जहाँ पे आपका जो एरिया का EU कोड है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेक्ट हो जाता है। देन इसके बाद में आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे देखोगे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वेरिफिकेशन टाइप पूछा जाएगा, तो हिमसेल्फ हरसेल्फ पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे आप क्लिक करते हो यहाँ पे वेरीफायर का नाम आ जाएगा, यानी कि जो जिसका भी आप पैन कार्ड बना रहे हो उस कैंडिडेट का नाम आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपसे वेरिफिकेशन प्लेस पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप वेरिफिकेशन प्लेस को डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाओगे तो नेक्स्ट स्टेप का बटन मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर देना। अब जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखोगे सबसे लास्ट में डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो प्रोसेस है यहाँ पे बता के रखा है किस तरीके से यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। यहाँ पे देखोगे स्कैन करने का कुछ स्पेसिफिकेशन बता के रखा है, जो आप सभी को समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे जो फोटो की स्कैनिंग होने वाली है, यहाँ पे 300 DPI में आपकी स्कैनिंग होने वाली है। साथ ही साथ वहाँ की जो इसकी साइज है पिक्सल है 213x213 की होनी चाहिए, और उसकी जो साइज है 30 KB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अगर मैं सिग्नेचर की बात करूँ तो 600 DPI में आपका सिग्नेचर होना चाहिए, उसकी साइज जो है यहाँ पे 60 KB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। हालांकि दोस्तों UTI की तरफ से एक स्मार्ट टूल को यहाँ पे बना के तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से अब आप सभी को यहाँ पे अलग अलग स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट यहाँ पे आपका जो पैन कार्ड का फॉर्म है, साथ ही साथ आधार कार्ड, इन तीनों पेज को एक साथ ही आपको स्कैन करना होता है 200 DPI में। उसके बाद में ये डायरेक्ट ही
ईजी अपलोड हो जाता है। वो स्मार्ट टूल कैसे काम करता है इस वीडियो में मैं आपको आगे अभी बताने वाला हूँ, अपलोड करने का प्रोसेस, इसलिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और बाकी दोस्तों को भी शेयर करिएगा। अगर कुछ भी आपके मन में कंफ्यूजन रह जाता है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखोगे सबमिट का बटन मिलता है, सबमिट पे आपको क्लिक कर देना। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करते हो सम टाइम आपको वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक रिसिप्ट जनरेट हो जाती है जो कि आप सभी को कस्टमर को देना होता है। उसके बाद नीचे की तरफ आ जाओगे, यहाँ पे देखोगे डाउनलोड पीडीएफ फॉर्म का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपका जो एक पीडीएफ फॉर्म है ओपन होके आ जाता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखोगे ये हमारा पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड हो चुका है, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, कस्टमर का आपको यहाँ पे एक फोटो लगवा लेना होगा, ठीक है। उसके बाद एक फोटो आपको कस्टमर का यहाँ पे लगवा लेना होगा। सिक्योरिटी रीजन की वजह से दोस्तों मैंने वीडियो के कुछ पार्ट को हाइड कर दिया ताकि इससे किसी की कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना शेयर हो सके। उसके बाद में यहाँ पे आप सभी को अगर फोटो लगा देना है, फोटो लगाने के बाद में एक फोटो यहाँ पे कस्टमर का आपको ऐसे करके क्रॉस में सिग्नेचर करवा लेना होगा। उसके बाद इस वाले बॉक्स में एक सिग्नेचर आपको करवा लेना है। नीचे की तरफ आ जाओगे, सेकंड पेज पे आपको आ जाना है और यहाँ पे एक कस्टमर का आपको सिग्नेचर करवा लेना है। इतना कर लेने के बाद में दोस्तों ये दोनों पेज साथ ही साथ आधार कार्ड, ठीक, ये तीनों एक ही पेज में आपको स्कैन कर लेना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे आप देख लीजिएगा आपका जो पैन कार्ड का दोनों फॉर्म है कुछ इस तरीके से स्कैन करना। साथ ही साथ यहाँ पे अटैचमेंट डॉक्यूमेंट यानी आपका जो आधार कार्ड है एक ही पेज में पीडीएफ फॉर्मेट में तीनों चीजों को यहाँ पे एक साथ स्कैन कर लेना होगा। स्कैन कर लेने के बाद में दोस्तों वापिस से आपको इसी यूटीआई के पेज पे आ जाना होगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई न्यू पैन का, यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना। अब जैसे दोस्तों अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हो यहाँ पे जो पैन कार्ड आप लोगों ने अप्लाई किया होगा उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे अपलोड करने का दो प्रोसेस है, पहला तो यहाँ पे अपलोड है। तो यहाँ पे अगर हम अपलोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखोगे हमारा जो पैन कार्ड का फॉर्म है वो यहाँ पे अलग आपको स्कैन करना होगा, अपलोड करना होगा। उसके साथ में यहाँ पे फोटो को अलग स्कैन करके अपलोड करना है। उसके बाद में सिग्नेचर को अलग स्कैन करके अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तो तीनों पेज को एक ही साथ में अपलोड यानी स्कैन करके रखा हुआ है। तो उस केस के में दोस्तों हमें यहाँ पे जो यूटीआई का स्मार्ट टूल है यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्रॉप एंड अपलोड का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करते हो आप सभी के सामने एक नया पेज ओपन होगा जहां पे आप सभी को इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलेगा। जहां पे देखोगे चूज फाइल पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी मीडिया फाइल ओपन हो जाएगी। इसको इस तरीके से यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। इतना करने के बाद में अपलोड पीडीएफ फाइल पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे इस पे क्लिक करते हो थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा, यानी कि जो इसकी फाइल है यहाँ पे ये टोटल अपलोड होगी। जैसे दोस्तों यहाँ पे हमारा फाइल अपलोड हो जाएगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने को मिलेगा जहाँ पे हमारा ये जो तीनों पेज है इस तरीके से यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाने के बाद में सबसे पहले यहाँ पे हमें फोटो को क्रॉप करना होगा। तो यहाँ पे जिस भी फॉर्म पे हम लोगों ने फोटो को लगाया था इस पे हमें क्लिक कर लेना होगा। अब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखोगे फोटो वाले एरिया को कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के बाद में क्रॉप पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे दोस्तों हम इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद में यहाँ पे अब हमें सिग्नेचर को भी क्रॉप करना है। तो यहाँ पे देखोगे सेकंड पेज पे सबसे लास्ट में हमने सिग्नेचर को लिया था तो हम यहाँ पे आ जाएंगे और सिग्नेचर को कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्रॉप कर लेंगे। इतना करने के बाद में क्रॉप इमेज पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देखोगे हमारी जो फोटो है सिग्नेचर आ चुकी है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, इस पे हमें पकड़ना है और यहाँ पे ड्रैग करके छोड़ देना होगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पे सिग्नेचर को भी पकड़ के यहाँ पे छोड़ देना होगा। इतना कर लेने के बाद में हमारा जो फोटो है सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। यहाँ पे देखोगे अपलोड पिक्चर एंड सिग्नेचर का ऑप्शन मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करते हो सम टाइम वेट करना है। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे आप सभी को वेल डन का मैसेज देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे जो आपका पैन कार्ड अप्लाई करने का प्रोसेस है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपका डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत होती है। 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर आपके यहाँ पे दिए गए ईमेल आईडी पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखोगे यहाँ पे पैन कार्ड आपका पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, जिसका यहाँ पे आप प्रिंट आउट निकाल के अपने कस्टमर को दे सकते हो। तो दोस्तों इस प्रोसेस को फॉलो करके आप भी किसी भी अपने कैंडिडेट यानी किसी भी कस्टमर का सीएससी के माध्यम से एक नया पैन कार्ड इजीली बना सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में यही जानकारी थी। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।